हाउ टू अगेन रीस्टार्ट योर जर्नी। देखो, रीस्टार्ट मैंने बोला है, स्टार्ट नहीं बोला है। तो बहुत लोग ये सोचेंगे कि यार ये स्टार्ट का बता रहा है। नहीं नहीं, स्टार्ट नहीं, स्टार्ट रीस्टार्ट बेसिकली ये वो चीज़ होता है कि तुम किसी फील्ड में काम कर रहे थे, उसमें तुम आगे बढ़ गए, बहुत आगे बढ़ गए थे, लेकिन तुम कुछ टाइम के लिए तुमने ब्रेक दिया था। अब वो ब्रेक ऐसा हो गया कि तुम मतलब इस फेज़ में आ गए हो कि अब तुम्हें रीस्टार्ट करने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, इसे ही बोलते हैं रीस्टार्ट। तुम रीस्टार्ट एक तरह से नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, रीस्टार्ट यही है, मतलब तुम फिर से स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, वही चीज़ है रीस्टार्ट। तुम्हें रीस्टार्ट करना है तो तुम कैसे करोगे? मतलब पहली बात तो बहुत लोगों का ईगो बीच में आ जाता है कि यार मैं तो कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। ये रीस्टार्ट भाई नहीं होता है यार, बहुत लोगों से नहीं होता है। अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर रुक जाते हैं जब रिस्टार्ट करने की बारी आती है। स्टार्ट तो किए थे पहले से, ठीक है, लेकिन वो एक फ़ेज़ में आ जाते हैं, पैटर्न में आके फेज़ में आके अटक जाते हैं, जहाँ से रिस्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद मतलब वो पहली बात, उस टाइम ऐसा उन्हें ऐसा लगता है यार हम तो अब कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। जैसे मैं खुद का एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, जैसा मैं रनिंग करने जाता हूँ, होम वर्कआउट करता हूँ सुबह सुबह जाके पार्क में, मैदान में। तो पार्क में जाता हूँ तो वहाँ कभी कभार जैसे मैं कंसिस्टेंट रह गया 2-3 महीना के लिए, फिर उसके बाद मैंने कुछ टाइम के लिए अगर ब्रेक ले लिया, तो उसके बाद यार ब्रेक बहुत लंबा टाइम हो जाता है, बहुत लंबा टाइम मतलब ब्रेक में लग जाता है। कभी कभार 1 सप्ताह मैं ब्रेक ले लेता हूँ, कभी कभार 10 दिन 15 दिन ऐसा हो जाता है। मतलब वो चीज़ एक तरह से ठीक नहीं है। ठीक है, ब्रेक लो, लेकिन उतना लंबा ब्रेक किस बेसिस पे? पहली बात, ये कोई सेंस नहीं बनता है। तुम क्या कब तक बहाना देते रहोगे कि तुम्हारे मन को कि चलो रेस्ट है, रेस्ट डे है, रेस्ट ले लेते? नहीं यार, इतना तुम्हारा बॉडी मतलब उतना भी बहुत तो चीज़ बहुत नहीं उखाड़ा है जैसे तुम इतना ही रेस्ट रेस्ट ले रहे हो। ठीक है, तो मेरा जैसा रिस्टार्ट होता है मैं ऐसे रिस्टार्ट करता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो मैं ईगो जो तुम्हारा है, इस ईगो को साइड में रखो। तुम्हें पहली बात इस ईगो को ख़त्म करना है। अगर तुम मतलब मैं बता रहा हूँ, तुम अगर इस ईगो को रखे रहोगे ना, इस ईगो को अगर तुम रखे रहोगे ना, तुम लाइफ में अगर सक्सेसफुल हो भी जाओगे ना, तुम रिस्पेक्ट नहीं कमा पाओगे मेरे दोस्त। क्योंकि लोगों को लगेगा कि यार ये तो एकदम ईगोइस्टिक है, इससे क्या बात करेंगे, ये तो यार अलग ही कैरेक्टर का लड़का है, छोड़ो। मतलब तुमसे लोगों को बात नहीं करने मन करेगा क्योंकि तुम्हारा ईगो भरा है दिमाग में। मैन ऐसे नहीं होते यार, ईगो को साइड में रखो। ठीक है, इस पे कभी और चर्चा करेंगे, एक थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाता है ईगो। इस ईगो को साइड में रखो। इस ईगो को साइड में रखे मैं जैसे करता हूँ, भूल जाता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, मैं कितना रनिंग करता हूँ, मैं कितना पुशअप मारता हूँ, ये सब मैं भूल जाता हूँ। दूसरी बात, मैं सिर्फ जाता हूँ, पार्क में जाता हूँ और वहीं पर सुबह सुबह बैठ जाता हूँ। फ़ोन में ले जाता हूँ, ठीक है, तुम फ़ोन ले भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं। फ़ोन बस यूज़ मत करना। इररिलेवेंट कंटेंट सुबह से ही, तुम चाहे अच्छा वीडियो ही क्यों ना देख रहे हो, तुम चाहे ये क्या बोलते हैं उसे, वर्कआउट वगैरह कुछ कुछ भी देख रहे हो, सुबह सुबह ही कंटेंट कंज्यूम करने मत लग जाओ। बस सुबह सुबह देखो, पूरा दिन भर तो नॉलेज मिलते रहेगा, इधर उधर से कुछ ना कुछ सुनने को मिलते रहेगा यार। तो सुबह सुबह ही एक टाइम ऐसा होता है, सोने के टाइम में और सुबह के टाइम में, कि तुम्हारा माइंड थोड़ा शांत रहता है। मतलब कंपेयर टू उस टाइम पीरियड में, दोपहर में, शाम में, रात में, उस कंपेयर टू उस टाइम पे तुम्हारा शांत रहता है सुबह सुबह। और उस टाइम पे तुम कुछ घुसड़े हुए दिमाग में ये कंटेंट वो कंटेंट, मतलब कुछ ना कुछ इररिलेवेंट कंटेंट, चलो तुम नॉलेज ही ले रहे हो मैं मानता हूँ, लेकिन सुबह सुबह नहीं। तुम जाओ सबसे पहली बात, और नेचर से कनेक्ट हो। नेचर से कनेक्ट हो, मेडिटेशन कर सकोगे तो और अच्छा, मेडिटेशन करो सबसे बेस्ट। तुम्हें ऑटोमेटिक ऐसा लगेगा कि यार बहुत अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस तुम्हारा बूस्ट होगा। तुम जैसे उगता हुआ सूरज देखोगे, वो काफ़ी मतलब सूरज देखो एक तरह से हमें मोटिवेशन देता है, बहुत कुछ लाता है हमारे लाइफ में, लाइफ चेंज कर देता है। तुम पहली बात, ये एक सन गेजिंग है, तुम कभी मैं इस पे आगे बात करूँगा कैसे करते हैं। तो ये एक तरह से लाइफ चेंजिंग मूवमेंट हो जाता है। तुम सुबह सुबह ही जाके खाली, इतना अच्छा माहौल रहता है, इतना शांत माहौल रहता है, एक तरह से वो ब्रह्म मुहूर्त जो हमारे आयुर्वेद में हमें बोलते हैं, मतलब स्पिरिचुअलिटी में वो बोलते हैं, वो वाला टाइम पीरियड ब्रह्म मुहूर्त, सूरज निकलने से थोड़ा टाइम पहले। ठीक है, और ये टाइम ऐसा होता है कि जो यूनिवर्स होता है वो पूरा एनर्जी हमें देता है। ठीक है, और हम इस टाइम पे हम कुछ भी अगर
मतलब बोले या फिर मैनिफेस्ट वगैरह करे तो कहते हैं ये होता है, सही होता है, ठीक है, वो अलग टॉपिक है, होता नहीं होता ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन हाँ, ये मैं इस चीज़ पे ज़रूर मानता हूँ कि एनर्जी प्रोवाइड करता है ब्रह्मांड इस टाइम में। अगर तुम मेडिटेशन कर रहे हो तो अच्छा है, तुम उठोगे या उठोगे ही ना, बस इतना ही तुम करोगे, और तुम कुछ नेचर से जाके कनेक्ट होगे, बस इतना ही, कुछ फील करोगे, बस फील करोगे कुछ ना कुछ, क्या तुम्हारे बॉडी में मिल रहा है, तुम्हारे माइंड को क्या मिल रहा है, क्या एहसास हो रहा है, बस तुम यही फील करोगे ना, वही एक तरह से एनर्जी है भाई, वही एक तरह से एनर्जी। और यही चीज़ तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी। उगता हुआ सूरज देखने से देखो, वो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस लाता है हमारे दिमाग में। ऐसा ऐसा करो और नेचर से कनेक्ट होए, ज़्यादा कुछ मत करो, मेडिटेशन जैसे मैंने बोला करना करो, नहीं तो बस तुम शांत बैठो बस, और कुछ मत करो, शांत बैठो बस। तुम्हारा अटेंशन स्पैन मतलब इतना गिर चुका है कि तुम शांत नहीं बैठ सकते, ठीक है। इस चीज़ का तुम्हें प्रैक्टिस करना, और इस चीज़ को प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही कि तुम्हें मेडिटेशन करना है। अब नहीं कर पा रहे तो बात अलग है, ठीक है, वो उस पर कभी और मैं बताऊंगा कि मेडिटेशन स्टार्ट कैसे करें, उस चीज़ पे मैं कभी और बताऊंगा मैं कैसे स्टार्ट किया था। तो मैं ऐसे ही करता हूँ, जब मैं ब्रेक ले लेता हूँ बहुत टाइम के लिए, रीस्टार्ट करने का होता है, तो मैं ऐसे ही करता हूँ, जाता हूँ पार्क में बैठता हूँ, सुबह सुबह जाता हूँ, जल्दी उठता हूँ, ये मेरा पहला स्टेप होता है, और जाके नेचर से कनेक्ट होता हूँ, अच्छे से पॉजिटिव वाइब आता है, उतना ही करता हूँ बस, कुछ नहीं। दूसरे दिन और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद सोचता हूँ कि अच्छा दूसरे दिन मुझे जूता पहनना है, जाना है, बस रनिंग करना है, पुशअप मारना है, अगले दिन ज़्यादा नहीं रनिंग करूँगा, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर इतना रनिंग कर लूँगा, काफ़ी है, अगले दिन और बढ़ा दूँगा, क्या दिक्कत है, ठीक है, अगले दिन मैं स्प्रिंट मारूँगा, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे वो कंटिन्यूस हो जाएगा, चलते रहेगा। डोमिनो इफेक्ट एक के बाद एक क्रिएट हो जाता है, ठीक है। वो डोमिनो इफेक्ट ही होता है कि अगर आप कुछ एक छोटा सी चीज़ अगर आप एक दिन किए ना, तो अगले दिन उससे थोड़ा सा आगे थोड़ा बड़ा चीज़ करोगे, फिर तीसरे दिन उससे थोड़ा और बड़ा चीज़ करोगे, वो टक 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 वो एक ब्लॉक्स जैसा होता है। वीडियो में कभी तुम देख लेना, डोमिनो इफेक्ट सर्च मारना कैसे होता है, तुम्हें ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। सबसे पहली बात, अगर तुम ये सोचोगे कि यार ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है रिस्टार्ट करना, ये तो मैं रिस्टार्ट कर ही लूँगा, तुरंत ही कर लूँगा, नहीं भाई, यही चीज़ में लोग पहली बात फंस जाते हैं। तुम्हें पहले चीज़ को बीट करना, बस तुम्हें अपने ईगो को बीट करना, और बस कुछ सुबह उठना है, बस इतना तो तुम कर सकते हो। अगर तुम स्टूडेंट हो, पढ़ाई करते हो, ठीक है, उठो, एक दिन उठो, बस सोचो कि यार बस उठना है, 5 मिनट बस बैठना है पढ़ने, 10 मिनट बैठना है, उससे ज़्यादा नहीं, फिर बंद कर देना, फिर उसके बाद बाहर चल जाना है, नेचर से कनेक्ट होऊंगा, मेडिटेशन करूँगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगले दिन से तुम ऑटोमेटिक ये सब करने लग जाओ, तुम्हें मतलब एक पॉजिटिव सा वाइब ऑटोमेटिक आएगा, और पॉजिटिव वाइब जब आता है ना दिमाग में, तब वो कुछ अगले नेक्स्ट काम को करने के लिए और हेल्प करता है। तुम एक चीज़ को अगर कर लोगे ना पूरा फोकस से, तो अगला चीज़ भी तुम करोगे ही करोगे। एक पेज अगर पढ़ोगे ना, फ़ोन को साइड में रख के ध्यान से अगर एक पेज पढ़ोगे ना बुक का, तो दूसरा पेज भी तुम पढ़ोगे ही पढ़ोगे। तुम सोचोगे यार इसको अब क्यों रुकूं, इसको भी पढ़ता हूँ, अगर पूरा बुक तुम्हें पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि वो एक टास्क है तुम्हारा। और यहाँ पर तो एक मैं चैलेंज का बात कर रहा हूँ, जो चैलेंज तुम्हें रोज़ करना है, हैबिट्स एक तरह से बिल्ड करना है। रिस्टार्ट मतलब क्या, तुम किसी भी चीज़ को रिस्टार्ट, क्या मतलब तुम हैबिट्स को एक तरह से रिस्टार्ट होता है, ठीक है। और कोई लक्ष्य जो होता है, गोल होता है, वो तो एक दिन एंड हो ही जाता है, लक्ष्य सबको को मिल ही जाता है एक तरह से, लक्ष्य का प्राप्ति जिसे कहते हैं, वो प्राप्ति हो ही जाता है एक तरह से किसी एक दिन। लेकिन वो कैसे होता है, हैबिट्स के बल पे होता है। हैबिट्स को तुम डेवलप नहीं करोगे, ट्रैक नहीं करोगे, मतलब उसे छोटे छोटे आदतों से नहीं गुजारोगे, तो तुम कैसे करके बड़ी आदतों को कैसे डेवलप कर सकते हो। पहली बात यही है, वो सबसे पहले होता है ईगो से। ईगो को एकदम साइड में रखो, क्योंकि ईगो ऐसा चीज़ है यार, तुम यही सोचते रहोगे कि मैं ही बड़ा हूँ, बाकी तो कोई नहीं, ऐसा ये नहीं है यार। ईगो को साइड में रखो, और ऐसे ही रीस्टार्ट करना होता है हमारी जर्नी को, जिस भी फील्ड में हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और ऐसे ही हम कॉन्कर करते हैं किसी भी लक्ष्य को, ठीक है। और हैबिट्स तो भाई हैबिट्स है, वो डेवलप हो गया तो हो गया, वो अच्छा हैबिट्स इसीलिए डेवलप करो, और ऐसे ही स्टार्ट करो और रीस्टार्ट करो अपने लाइफ को।